नमस्कार मेरे मित्रों, कहाँ हैं, कैसे हैं? उम्मीद है जहाँ पे भी हैं स्वस्थ हैं और खुश हैं। तो आज हम जिस बारे में बात करने आए हैं वो है क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी ओपेनहाइमर। यूं तो बॉक्स ऑफिस में उसने काफी अच्छे रिजल्ट्स किए हैं, लेकिन मैं इस फिल्म के बारे में डिस्कस कम और जो इस तरह की फिल्में बनाते हैं उनके ऊपर ये डिस्कशन है या फिर आज का सेशन है। तो ओपेनहाइमर हो गया, बवाल हो गया, पद्मावत हो गया, तो इस तरह के जो फिल्म्स जो आते हैं और जो बनाते हैं ऐसे फिल्म्स, उनकी मानसिकता क्या है। लेकिन इससे पहले हम ये थोड़ा जानते हैं अ, कि ओपेनहाइमर को लेके कंट्रोवर्सी है क्या। कंट्रोवर्सी ये है कि ओपेनहाइमर में एक सीन है इन्वॉल्विंग सिलियन मर्फी एंड फ्लोरेंस पग, जहां पे वो दिखाते हैं कि व्हेन दे गेट इंटीमेट, फिजिकली जब वो इंटीमेट होते हैं, तो उसके बीच में वो भगवत गीता का श्लोक पढ़ते हैं, फिर पढ़ के फिर अपना फिजिकल इंटीमेशन दोबारा से चालू कर देते हैं। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं लोगों में एक अच्छा संदेश नहीं लेके गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवत गीता जो है वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले इसको कंपोज की गई, और वो भी महाभारत के काल में। तो अब आते हैं इस सवाल पे कि इस तरह के फिल्म्स जो बनाते हैं उनकी मानसिकता क्या है। तो इस तरह की फिल्म्स जो बनाते हैं इनकी मानसिकता जो है इन बहुत ही नैरो है। और जो दूसरा जो चीज है कि ये लोग सोचते बिल्कुल भी नहीं। फिल्म्स जो है, फिल्म्स एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो लाखों लोगों के घर में जा पहुंचता है, सिनेमा हॉल्स में पहुंचता है। तो फिल्म्स जो है, फिल्म्स एक वेरी स्ट्रॉन्ग मीडिया एंटिटी, मीडिया कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब इन जैसे डायरेक्टर जो हैं, आपको पता ही होगा कि बवाल में किस तरह जो जीव कम्युनिटी है वो भड़क गए पूरे दुनिया में। पद्मावत के टाइम पे भी हमने देखा। तो इस तरह के जो फिल्म बनाते हैं, इनकी जो मानसिकता होती है, इनकी मानसिकता कहीं ना कहीं बहुत इमेच्योर होती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ इंटेंशनल भी ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो। अब एक तरफ है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो उनकी किताब को या फिर उनकी फिल्म को पब्लिसिटी मिलती है। हो सकता है कि ये एक रीजन हो, लेकिन अगर ये भी रीजन है तो ये भी गलत है। लेकिन ये जो फिल्म से हैं, इन मुझे ये नहीं लगता कि इसमें पब्लिसिटी के लिए ये कहीं पे भी किया गया, क्योंकि जिस तरह के ग्रॉस कलेक्शंस आए हैं बॉक्स ऑफिस से, मुझे तो ये प्रतीत नहीं होता कि इसमें कोई इसको कोई हाईलाइट करने की जरूरत थी, या फिर उस फिल्म के प्रमोशन के लिए चीज किया गया। तो ये जो इनसेंसिटिविटी है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर एंटायर टीम के बीच में जो ऐसे फिल्में बनाते हैं, इनसेंसिटिविटी इसलिए है क्योंकि उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई फिल्म बनाएं तो आप सेंटिमेंट्स एंड लोगों के वैल्यूज को ध्यान में रखें। आप जब आप एक फिल्म बना रहे हैं तो उसमें आपका एक स्टोरी लाइन है, आप उसमें एक सेटअप है, बीच में आपने कहीं ना कहीं से एक रिलीजियस या फिर एक स्पिरिचुअल एक एंगल डाल दिया उसमें, जहां पे वो सूट नहीं करता है। या फिर आपने कोई ऐसा कमेंट कर दिया जो किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में जाता है। तो सवाल ये है कि इस तरीके के जो फिल्म मेकर्स हैं, इन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले जो है कि इनकी जो फिल्म्स है, इनकी फिल्म्स पे सीपीएफसी या फिर जो भी सर्टिफिकेशन बोर्ड है, उनकी फिल्म्स पे डबल या ट्रिपल फिल्टरिंग करनी चाहिए। क्योंकि ये क्या हो गया है कि अभी एक हैबिचुअल ट्रेंड दिखने लगा है। पिछले 4-5 साल की मैं बात करूं, 6 साल की बात करूं, तो एक हैबिचुअल ट्रेंड दिखने लगा है
क्योंकि पहले लोग क्या थे, पहले लोग सबसे पहले तो इतने अवेयर नहीं थे। अब इंटरनेट का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, अवेयरनेस का ज़माना है, सो पीपल आर अवेयर अबाउट देयर सेंटिमेंट्स, देयर वैल्यूज मच मोर देन बिफोर। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग बहुत ही मानसिक, अगर मैं बात करूं तो मानसिक तरीके से बहुत बीमार होते हैं इस तरह के लोग, चाहे वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कोई भी हो। वो ये कोशिश करते हैं कि उनकी फिल्म्स को एक पब्लिसिटी मिले। दूसरा है कि कहीं ना कहीं अगर वो उस समुदाय को इनडायरेक्टली अगर हिट करना चाहते हैं तो ये भी वो करते हैं। फिर वो बाद में बोलते हैं कि मैंने तो सोचा नहीं था ऐसा होगा, बहुत ही प्यार से फिल्म बनाया था। तो रिसर्च की कमी तो है ही है। तो इस तरीके की फिल्म्स जो भी लोग बनाते हैं, ये लोग कितने नीचे दर्जे के लोग हैं ये हमको पता चलता ही है। तो आज अगर आपके वैल्यूज पे, आपके सेंटिमेंट्स पे अगर कोई और फिल्म बनाए तो वो आपको बुरा लगेगा। लेकिन जब आप ये फिल्म बना रहे हैं तो आप क्या इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि इसमें जो भी मैं स्टोरी लाइन पे दे रहा हूँ या फिर जो भी मेरे स्क्रिप्ट में आ रहा है उससे कोई आहत ना हो। लेकिन आप इन चीजों को आप नजरअंदाज कर जाते हैं या फिर जानबूझ के आप इसको नजरअंदाज करते हैं। अब भगवत गीता जो है उसके सामने ओपेनहाइमर की कोई औकात तो है ही नहीं। तो ओपेनहाइमर जो बनाने वाले हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ओपेनहाइमर मूवी है वो तो आज है, 2-3 दिन रहेगी, फिर वो चली जाएगी। लेकिन भगवत गीता जैसे ग्रंथ वो सदियों से थे, हैं और अगले सदियों तक रहेंगे। लेकिन लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आप जिस चीज को लोग होली मानते हैं, पवित्र मानते हैं, उस पे आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। और मुझे जो लगा कि उसकी कोई जरूरत थी ही नहीं। अगर आपको भगवत गीता के श्लोक उस फिल्म में दिखाने थे तो आप वैसे सिचुएशन बनाते, आप वैसे स्टोरी लाइन में कहीं ना कहीं उसकी स्क्रिप्ट डालते जहां पे वो फिट करे। ये मुमकिन है कि आप किसी भी मूवीज में आप कोई भी रिलीजन के टेक्स्ट या फिर प्रिंसिपल टीचिंग्स आप डाल जरूर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका संदर्भ, उसका कॉन्टेक्स्ट सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ना कॉन्टेक्स्ट फिट बैठा, ना कल्चरली फिट बैठा, ना ही स्क्रिप्ट वाइज फिट बैठा। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि कल मैं क्रिकेट के ऊपर कोई फिल्म बनाऊं और अचानक मैं देखूं कि बैटिंग करते करते बैट्समैन डिस्को डांडिया करने लगा, फिर फिर वो बैटिंग करने लग गया। तो ये जो सब चीजें हैं, ये सब चीज पे जो सर्टिफिकेशन बोर्ड्स होती हैं तो उस उनको इस पे कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। भारत में और काफी सारे देशों में इसका विरोध हुआ है, लोगों ने इसको अच्छी तरीके से नहीं लिया है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हालांकि अच्छा है, बट लोगों ने इसको अच्छी तरीके से नहीं लिया है। तो अगर आप एक डायरेक्टर हैं तो ये एक मार्केट आपको ये एक संदेश दे रहा है कि इस बार जो प्रोटेस्ट था शायद वो इतना वोकल नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आने वाले फिल्म्स में अगर आप इस तरीके के काम करेंगे तो आपको इसका खामियाजा भी बॉक्स ऑफिस में ही भुगतना पड़ेगा। और ये क्या होता है कि ये एक चेन बन जाता है। आज इसने इस पे एक फिल्म बनाई किसी कम्युनिटी को हार्ट करते हुए, कल और कोई बनाएगा और ये बना भी रहा है। जैसा मैंने बोला कि पद्मावत, बवाल, ओपेनहाइमर, ये एक ट्रेंड है। अभी तो मेरे को ये 3 नाम याद आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की काफी फिल्में अभी इन लास्ट 10 years और सो आई हैं सामने।
और कुछ डायरेक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने इस चीज को सपोर्ट भी किया है। अब जैसे राम गोपाल वर्मा, वो कुछ उन्होंने कुछ टीका टिप्पणी की है, राइट। अब राम गोपाल वर्मा को तो हम सब जानते हैं कि उनका थॉट क्या है, एंड वो किस तरीके का सोच रखते हैं। तो गलत को सपोर्ट करना भी एक गलत चीज है। तो ये जो तो इन जैसे फिल्म जो है, इन जैसे फिल्म्स पे लोगों की नाराजगी है, और बहुत ही सटीक नाराजगी है। क्योंकि अगर आप गंद परोसेंगे तो आपको तो गंद वापस मिलेगा। तो इन जैसे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के लिए संदेश जो जनता ने दिया है कि आप स्वच्छ फिल्म बनाइए, सही फिल्म बनाइए, और ऐसा फिल्म बनाइए जो एंटरटेनमेंट दे, इंफॉर्मेशन दे, लेकिन कोई गंदगी ना मचाए। क्योंकि एक फिल्म में सेंसिटिव चीजें अगर आप डालेंगे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी चीज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं जो एक फिल्म के लिए डिजायरेबल नहीं है। तो एज अ डायरेक्टर, एज अ क्रिएटिव पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्रिएटिविटी को हम स्प्रेड करें, लेकिन क्रिएटिविटी के साथ हम कोई गंदगी स्प्रेड ना करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओपेनहाइमर ने ये किया है। तो इन जैसे फिल्म डायरेक्टर्स जो हैं, ये आने वाले दिनों में अगर इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, तो इनको और लोगों का गुस्सा सहना पड़ेगा, और फिर क्या होगा कि बॉक्स ऑफिस पे भी इसका रिजल्ट दिखेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक खुश रहिए, स्माइल करते रहिए। मैं आपको मिलूंगा और एक विषय के साथ। तो अगले वीडियो तक नमस्ते, जय हिंद।